आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। चिटफंड कंपनियों से निवेशियों का पैसा वापस दिलाने के लिए स्थानीय घंटाघर चौक में धरना देकर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि निवेशियों का पैसा जल्द से जल्द वापस कराया जाए। इस धरने को छत्तीसगढ़िया पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बन जाती है तो सभी निवेशियों का पैसा वापस कराया जाएगा। दोनों का विरोध करेंगे क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में हमारा कंपनी सब बंद हुआ, उन्होंने इसको चीट फंड करार कर दिया, जबकि रमन सरकार इसको 15 साल तक जब शासन में रहे तो 15 साल में ये कंपनियां चलती रही और जब रमन सरकार आखिरी समय उनका आया तो इन्होंने इस कंपनी को बंद कराया, चीट फंड घोषित कराया और चीट फंड घोषित करा के सारे पैसा तो उन्हीं के जेब में है, बैंकों में है। मतलब चीट फंड का पैसा कहाँ है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है ये सारी कंपनियां चीट फंड है और चीट फंड को आपने बंद कराया तो उनके संपत्ति को आपने सीज कराया, सीज करा के उनके पैसा उनके अकाउंट को सीज कराया, तो अकाउंट को सीज कराया तो पैसा बैंक में है ना, तो बैंक का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। तो सारा पैसा वो आप रखे हो, उस पैसा को हमारे जनता को वापस करो। अगर आप हमारी जनता को वापस नहीं करोगे तो हम मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, भले चाहे कि हम नोटा में अपना वोट डालें, लेकिन ये दोनों पार्टियों को हम वोट नहीं देंगे। जो हमको समर्थन करेगा, जो पार्टी जो हमारी दुख को दर्द को समझेगा, उस पार्टी को हम समर्थन देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे। जी, हम लोग जो है शासन प्रशासन में बैठे भूपेश सरकार ने हमको जो है पूरे छत्तीसगढ़ के जनता को पूरे हर जिला में जा कर के उन्होंने वादा किया है कि हम जो है हमारी सरकार लाओ और हम आपके पैसा के भुगतान करेंगे। गरीब मजदूर किसानों के जो खून पसीने की काढ़ी कमाई सरकार के पास में है, इन सरकार ने जो है चिट फंड कह के कंपनियों को बंद कर दिया और सरकार के कंपनियों में संपत्ति को जो है रखा हुआ है उसको जो है भुगतान करने का वादा किया। और उन्होंने घोषणा पत्र पे हर विधायक को पूरे हर विधानसभा में अपने घोषणा क्रमांक 34 में अपने घोषणा को लिखा है कि हम पैसा वापस करेंगे। और इसमें जो है पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के विधायक जो है सोए रहे और अपने क्षेत्र में भी जो निवेशक हैं उनके पीड़ा को नहीं समझ पाए। मैं सभी विधायक और कांग्रेस में जो बैठे हुए भूपेश सरकार है उनसे आग्रह करता हूं कि अपने वादा को निभाओ और छत्तीसगढ़ियों के जो गरीब मजदूर निवेशकों का जिनका वोट लेकर के आपने बहुमत से जीता और उनके साथ आपने वादा किया, उसको वादा खिलाफी ना करो। और निवेशक बहुत पीड़ित है, आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे निवेशकों का न्याय दिलाओ। उनके हम किसी से भीख नहीं मांगते। सरकार जो है गरीब मजदूर निवेशकों के कंपनी में पैसा फंसा है उसको वापसी का वादा किया है, तो वादा निभाए, यही हम भूपेश सरकार से आग्रह करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में जहां पट्टा तिहार मनाया जा रहा है, वहीं बहुत से लोग मायूस हैं कि उनका नाम वर्तमान लिस्ट में नहीं है और इन्हें इंतजार करना होगा। ऐसा ही कुछ मामला वार्ड क्रमांक 31 के दादर खुर्द स्थित दामाद मोहल्ला का है, जहां के 80 से 90 परिवारों को पट्टा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि विगत 25 वर्षों से इस जगह पर निवासरत हैं और जिस समय सर्वे हुआ था उनके भी मकान का सर्वे सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया था, परंतु वर्तमान स्थिति में पट्टा वितरण में उनका नाम नहीं है, जिसकी शिकायत उन्होंने राजस्व मंत्री, महापौर एवं जिला कलेक्टर से की है, जहां आश्वासन मिला है कि नियमबद्ध तरीके से सभी को पट्टा का वितरण होगा। पट्टा के लिए आए हैं क्योंकि हमारे जो दादर को दामाद मोहल्ला में 31 वार्ड में हम लोग को पट्टा नहीं मिल पाया है, तो उसी के लिए आए हैं। लिस्ट पे नाम नहीं है और सर्वे तो हुआ था, शायद एक बार हुआ था, उसके बाद भी हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है। 80-90 परिवार हैं। यहाँ मंत्री में वहाँ गए थे, मंत्री के पास गए थे, वहाँ जाके आए हैं, वहाँ से फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। पार्षद तो बोले हैं, पार्षद वही सर्वे सूची में नाम नहीं है, पार्षद यही बोल रहे हैं, चाहते हैं सबको बन जाए, पट्टा बन जाए, सबको सबका अधिकार। हम लोग पट्टा के संबंध में आए हैं क्योंकि दादर खुर्द में 31 नंबर वार्ड और 30 नंबर वार्ड दोनों आता है आधा भाग में, लेकिन जो 31 नंबर वार्ड में रुद्रनगर, खरमोरा और आपका गोकुल नगर, इसमें सभी पट्टा मतलब वितरण हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ सूची मतलब नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं मतलब दामाद मोहल्ला जो है। कौन बोल रहा है? दामाद मोहल्ला मतलब बोल रहे हैं यहाँ का
पार्षद से पूछे हम लोग, 31 नंबर वार्ड के पार्षद शकुंती यादव जी, तो वहाँ का लिस्ट नहीं है बोलते हैं। हम लोग अभी गए थे, मंत्री जी के यहाँ गए थे, उसके बाद महापौर जी ने बोले हैं कि मतलब ने मंत्री जी ने क्या आश्वासन? मंत्री जी नहीं है, मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई? हाँ नहीं हुआ उनसे। महापौर जी से मुलाकात होने पर क्या आश्वासन मिला? ऐसा बोल के हम लोग को आश्वासन दिए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो पट्टा नहीं मिला है उस पट्टा वितरण हो। गड़बड़ी तो मतलब ने पटवारी सब सर्वे भी हुआ है जी। हाँ, सर्वे होने के बाद में भी मतलब ने खाली दमाद मोहल्ला का ही नहीं है, बाकी दादर खुर्द में और जो है मतलब जो 31 नंबर वार्ड में आते हैं उन लोग को सबको मिला है, लेकिन हमारे दादर खुर्द में जो दमाद मोहल्ला है बस यही मोहल्ला बस टूटा है। कि वहाँ 70-80 बिल्कुल पड़ेगा चुनाव पे असर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम रामपुर में संचालित छात्रावास से 8 छात्राएं छत से कूदकर फरार हो गई। तड़के सुबह सामने आई इस घटना से छात्रावास प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटनाक्रम की जानकारी कटघोरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और छात्राओं की तलाश में जुट गई। घंटों मशक्कत करने के बाद छात्रावास से कुछ दूर तानाखार के पास सभी 8 छात्राएं मिल गईं। पूछताछ के दौरान पता चला है कि छात्राएं अपने घर जाने के लिए छात्रावास से फरार हो गई थी। बताया जा रहा है कि छात्रावास का संचालन एक एनजीओ के माध्यम से किया जाता है, जहां 39 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। दिल्ली की एक कंपनी स्पायर एनजीओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा देने भारत भवन के नाम से छात्रावास का संचालन किया जाता है। छात्रावास से भागी सभी 8 छात्राओं के सुरक्षित मिल जाने से पुलिस के साथ ही छात्रावास प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली। वह तो अच्छा हुआ कि छात्राओं को कुछ नहीं हुआ, वरना छात्रावास प्रबंधन पर कार्रवाई की गाज भी गिर सकती थी। तो उस स्थिति में बच्चे लोग का मन हुआ कि नहीं, हमको सारे लोग अभी नहीं जाने दे रहे हैं, तो हमको जाना है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही नादान थे, तो उन लोगों ने एक व्यवस्था देखते हुए कि जाएंगे, और सवेरे सवेरे उन लोगों ने जाने का निर्णय ले लिया। तो ज़्यादा दूर नहीं निकले थे, हम लोगों ने उन्हें खोजा, प्रयास किया और फिर उन्हें ला करके अभी बच्चे बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं। और कितने बच्चे यहाँ से चले गए थे? उस दिन 8 बच्चे निकल गए थे, लेकिन ये हुआ कि वो बच्चे फिर बाद में जब लेके आए तो बोले कि सर उस दिन हम लोग को घर जाना था, इसलिए हम लोग चले गए थे, लेकिन हम लोग से गलती हुई। सकुशल वापस आ गए? हाँ, सकुशल सभी बच्चे वापस आ गए हमारे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कटघोरा वन मंडल के केंदई वन परिक्षेत्र के कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में शाम 7 बजे हाथियों के झुंड को सड़क पार करते देखा गया। इस दौरान मार्ग के दोनों छोर में आवागमन आधे घंटे तक बाधित रहा। 45 की संख्या में हाथियों के निकटवर्ती जंगल में डेरा डालने से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। दल में शावक भी शामिल हैं। हाथियों का विचरण इस क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। जिस तादाद में हाथियों की संख्या वन क्षेत्र में बढ़ रही है, उसकी तुलना में सुरक्षा के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। रहवासी क्षेत्र में मकान तोड़ने और फसल नुकसान की घटनाएं बढ़ती जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्राओं के स्वागत के लिए सीनियर छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नए शैक्षणिक वर्ष की बेहतरीन शुरुआत करना और सीनियर का जूनियर के साथ चिरस्थायी और टिकाऊ संबंध स्थापित करना था।
कार्यक्रम में छात्राओं के लिए डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्रेशर पार्टी में सीनियर छात्राओं ने नवप्रवेशी छात्राओं के लिए डांस कार्यक्रम का सेगमेंट रखा, जिसमें नवप्रवेशी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने डीजे पर बॉलीवुड, टॉलीवुड और जॉलीवुड की धुन पर अपना मनमोहक डांस परफॉर्मेंस दिया। इस दौरान नवप्रवेशी छात्राओं के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें पेपर डांस गेम भी शामिल था। फ्रेशर पार्टी का उद्देश्य बताते हुए महाविद्यालय के प्राध्यापकों और सीनियर छात्राओं ने कहा कि नए छात्राओं का स्वागत कर सीनियर और जूनियर के बीच बॉन्डिंग स्थापित करना, महाविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराना और जूनियर्स के मानसिक तनाव को दूर कर पढ़ाई की ओर प्रेरित करना है। गौरतलब है कि पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सीनियर छात्राओं ने ही तैयार की थी। माइक संचालन बी.कॉम फाइनल ईयर की छात्रा ईशा गुप्ता ने किया। फ्रेशर्स पार्टी जो है हमारे सीनियर स्टूडेंट्स ने, जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉलेज की गतिविधियों से, एक्टिविटीज से और कॉलेज के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनसे अवगत कराना है। दूसरी और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, जो टेंडेंसी या पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं लड़कियां कॉलेज में जा रहे हैं। देखिए माहौल एकदम से चेंज हुआ है, स्कूलिंग से एकदम कॉलेज में लड़कियां आई, मेंटली प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस आयोजन को किया गया। जो तनाव रहता था फ्रेशर्स के लिए रैगिंग का, स्पेशली अब रैगिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे डिपार्टमेंट में एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है। यदि हमको ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। एक्चुअल में ये कार्यक्रम जो है, जो वरिष्ठ छात्रों द्वारा जो है नवप्रवेशी जो छात्र हैं उनके लिए है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से परिचित हो जाएं और सकारात्मक माहौल का निर्माण हो कॉलेज में। हाँ, आज जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके लिए और क्विज वगैरह के कार्यक्रम हैं, और मुख्यतः जो है गेम्स जो उनके बीच में होना है, और काफ़ी आपस में घनिष्ठ संबंध हो जाए बच्चों के बीच में, क्योंकि महाविद्यालय में ऐसा होता है कि बच्चे जो है अपने अपने संकाय में ही वो बटे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। तो सबके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। उम्मीद है सर इस तरह के कार्यक्रम के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा बॉन्डिंग बच्चों के बीच में, क्योंकि स्कूल लेवल पे क्या है आपस में घनिष्ठता रहती है, लेकिन कॉलेज में वो लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, संकायवार विषयवार अलग अलग हो जाते हैं, और बच्चों में इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सफल रहेगा। सर हमने छोटे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको हम ये बताना चाहते थे, कॉलेज जो कोई सोचता है बोरिंग है, यहाँ पढ़ाई नहीं होता, यहाँ हर चीज़ में सब कुछ बेस्ट है। हम उनको बताना चाहते हैं कि टीचर्स कितने अच्छे हैं, हर तरह से कॉलेज बेस्ट है, टीचर्स अच्छे पढ़ाई होता है, और यहाँ के फंक्शंस में भी हर कुछ बहुत अच्छा है। तो बहुत होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया इसमें। हम चाहते हैं कि हमारे सीनियर्स हमसे डरे ना, हमसे मिलजुल कर रहें, जितना भी बात हो हमसे शेयर करें, तो हर तरह से हम कोशिश करेंगे सब हमारे सीनियर जूनियर जो है हमसे मिलजुल कर रहें। ये बहुत अच्छा है, और जहाँ तक मैं जान रही हूँ यहाँ पे सभी को अच्छा लग रहा है, सारे फ्रेशर्स जो हैं उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर फ्रेशर होने के नाते मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि सर मेरे को नहीं पता था कि कॉलेज लाइफ कि मेरे को लगता था कि कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए, लेकिन मेरे सीनियर दीदी लोगों ने इतने अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज किया है कि हम लोग के मन में जितना भी डर था वो सब मिट चुका है, और हम अपने कॉलेज लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं। सर इस तरह की सोच को मैं बहुत ही अच्छा कहना चाहूँगी, और मैं तो चाहती हूँ कि हर साल ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि जो भी नेक्स्ट फ्रेशर्स जो आए वो उनके मन में जो भी डर है वो हमेशा के लिए मिट जाए, और वे अपने कॉलेज लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। इससे जो मानसिक तनाव रहता है उससे उबरने के लिए कितना कारगर हो गई आप लोग के लिए, फ्रेशर लोग के लिए? सर मेरी बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब कि वो हो गए हैं, उत्सुक हो गए हैं, और हम लोग के मन में अब कोई भी डर नहीं है। हमारे जो जूनियर हैं वो लोग हमारे जो सीनियर दीदियाँ हैं और हमसे कनेक्ट होने के लिए, और जो भी कार्यक्रम होते हैं कॉलेज में इन सब फंक्शन से अवगत कराने के लिए फंक्शन हम लोगों ने उन्हें रखा है वेलकम पार्टी के तौर पर। पहली बात तो ये है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सब जो भी सीनियर हैं जूनियर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अच्छे से ही रहते हैं, तो रैगिंग तो हमारे कॉलेज में नहीं होता है। नहीं, जैसे रैगिंग करने के लिए जो लोग स्कूल से निकल के आते हैं बच्चे, वो लोग डरते रहते हैं कॉलेज में एंटर करने से पहले कि बड़े वहाँ मतलब बोलेंगे कैसे, किसी से पूछेंगे, इसलिए हम लोग ये सब नहीं करते, तो उन लोग भी कंफर्टेबल फील करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।